औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज़ वेब ब्राउज़िंग और वेब सर्फिंग। बेसिकली इस टॉपिक के अंदर हम ये डिस्कस करेंगे कि वेब ब्राउज़िंग क्या होती है और वेब ब्राउज़िंग के लिए सॉफ्टवेयर जो है वो कौन कौन से इस्तेमाल होते हैं, और उसके बाद दूसरा हम वेब सर्वर के बारे में डिस्कस करेंगे, वेब ब्राउज़र के बारे में डिस्कस करेंगे, और इसके साथ साथ ब्राउज़िंग क्या होती है, कैसे हम इसको करते हैं, ये सारी चीज़ें जो है वो इस टॉपिक का हिस्सा है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल, वेब ब्राउज़िंग क्या होती है। बेसिकली हमारे पास जो भी इंफॉर्मेशन स्टोर होती है इंटरनेट के ऊपर, हम उसको सर्च करते हैं, और जब हम उसको सर्च करते हैं तो हम किसी न किसी ब्राउज़र के थ्रू जो है वो ये तमाम इंफॉर्मेशन जो है वो सर्च करते हैं। जैसा कि गूगल क्रोम है आपके पास, तो आप गूगल क्रोम के थ्रू तमाम इंफॉर्मेशन जो है वो सर्च करते हैं। और ये जो सर्चिंग प्रोसेस है, यानी कि किसी भी वेबसाइट से कोई भी डाटा सर्च करना, ये हमारे पास जो है वो वेब ब्राउज़िंग कहलाता है। और इसके लिए जो सॉफ्टवेयर हम यूटिलाइज़ करते हैं, उस सॉफ्टवेयर को इस काम के लिए, यानी कि वेब ब्राउज़िंग के लिए जो हम सॉफ्टवेयर यूटिलाइज़ करते हैं, उसको हम वेब ब्राउज़र कहते हैं। वेब ब्राउज़िंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ सर्चिंग इंफॉर्मेशन ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब का मतलब ये है जी, हमारे पास जो वेबसाइट होती है उसके ऊपर किसी भी इंफॉर्मेशन को सर्च करने का जो प्रोसेस है, उसको हम वेब ब्राउज़िंग कहते हैं। अ सॉफ्टवेयर यूज्ड टू सर्च एंड व्यू वेब पेजेस इज़ नोन एज वेब ब्राउज़र। और जो इंफॉर्मेशन सर्च करने के लिए या वेब पेजेस को सर्च करने के लिए सॉफ्टवेयर यूटिलाइज़ होते हैं, उन सॉफ्टवेयर्स को हम वेब ब्राउज़र कहते हैं। जैसा कि आपके पास गूगल क्रोम है, मोज़िला फायरफॉक्स है, इंटरनेट एक्सप्लोरर है, और इसी तरह से मिलते जुलते बहुत सारे आपके पास जो है वो सॉफ्टवेयर मौजूद हैं, जिनसे हम क्या करते हैं, जिनसे हम अपने जो है वो डाटा को सर्च करते हैं, हम अपनी इंफॉर्मेशन को गूगल के ऊपर सर्च करते हैं, या किसी भी वेबसाइट को जब हम सर्च करते हैं तो हम वेब ब्राउज़र को यूज़ करते हुए ये काम करते हैं। और जब हम कोई भी चीज़ गूगल के ऊपर सर्च कर रहे होते हैं तो इसको हम कहते हैं जी वेब ब्राउज़िंग। अ वेब एक्ट्स एज एन इंटरफेस बिटवीन द यूज़र एंड द इंटरनेट। ये जो वेबसाइट होती है, ये वेब पेजेस हैं, ये आपके पास एज अ इंटरफेस काम करते हैं। यूज़र और इंटरनेट के बिटवीन जो है ये एज अ इंटरफेस, यानी कि जो आप चीज़ इंटरनेट से सर्च कर रहे होते हैं, वो तमाम इंफॉर्मेशन आपको किसी न किसी वेबसाइट से मिलेगी। और जैसे ही आप उसको सर्च करेंगे और जब आपको वेब सर्वर वो तमाम इंफॉर्मेशन मुहैया करेगा, तो जो वेब पेजेस हैं वो एज अ इंटरफेस, यानी कि वो तमाम डाटा आपको आपकी कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करवा देंगे। तो इसलिए ये जो एज अ इंटरफेस, यानी कि दरमियान में वेब पेज जो है वो आपके यूज़र और इंटरनेट के दरमियान में एज अ कोऑर्डिनेटर, यानी कि एज अ इंटरफेस जो है वो काम करते हैं। इट कैन डिस्प्ले टेक्स्ट एंड ग्राफिक्स। ये आपका जो भी आप टेक्स्ट सर्च कर रहे हैं, वट एवर कोई भी डाटा है आपके पास, ये आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर जो है वो तमाम डाटा जो आप सर्च कर रहे हैं वो आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको डिस्प्ले करवाते हैं। द ब्राउज़र contacts a web server and sends a request for the required information। आप किसी भी ब्राउज़र के थ्रू जो है वो जब वेब सर्वर को एक्सेस करते हैं तो उससे आप क्या करते हैं, आप वेब सर्वर को रिक्वेस्ट भेजते हैं। जो भी आपको इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड होती है, उस इन्फॉर्मेशन को हासिल करने के लिए आप सबसे पहले एक रिक्वेस्ट भेजते हैं। जैसा कि अगर आपको इंटरनेट से वेब सर्वर यानी कि वेब ब्राउज़िंग के बारे में पढ़ना है, तो आप गूगल के ऊपर लिखेंगे वेब ब्राउज़िंग, और जैसे ही आप एंटर करेंगे तो इट मीन्स दैट यू आर रिक्वेस्टेड टू द वेब सर्वर कि मुझे ये इन्फॉर्मेशन जो है वो
रिक्वायर्ड हैं, और जैसे ही आप इंटर करेंगे आप उनको क्या कर रहे हैं, ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं, और जैसे ही आपकी रिक्वेस्ट जो है वो सर्वर के पास जाएगी और सर्वर उस रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग जो भी डाटा उसके पास मौजूद होगा वो आपको जो है वो हाइपर लिंक की सूरत में मुहैया कर दिया जाएगा। और जैसे ही आप हाइपर लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे तो हाइपर लिंक जो है वो आपको किसी वेब पेज के ऊपर ले जाएगा जहां पर वो तमाम इंफॉर्मेशन जो है वो मौजूद होगी। द वेब सर्वर सर्च इज़ फॉर द रिक्वेस्ट वेब पेज एंड सेंड इट टू द वेब ब्राउज़र। वो वेब सर्वर जो है वो इस रिक्वेस्ट को, इस वेब पेजेस को जो आपने रिक्वेस्ट की है वो वेब ब्राउज़र को सेंड करता है, और वेब ब्राउज़र जो है वो इस तमाम इन्फॉर्मेशन को रिसीव करने के बाद जो है वो आपकी स्क्रीन के ऊपर जो है वो यूज़र यानी कि कंप्यूटर, जो आपका पर्सनल कंप्यूटर है, उसकी स्क्रीन के ऊपर ये तमाम इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको डिस्प्ले करवा देते हैं। जी ये कुछ हमारे पास जो है वो कुछ ब्राउज़र, वेब ब्राउज़र जो हैं वो यहाँ पर लिखे हैं। इंटरनेट एक्सप्लोरर है, मोज़िला फायरफॉक्स है, गूगल क्रोम है, ओपेरा है, सफारी है। ये तमाम वेब ब्राउज़र हैं जो हम किसी भी इंफॉर्मेशन को सर्च करने के लिए यानी कि वेब ब्राउजिंग करने के लिए हम यूटिलाइज़ करते हैं। इन सॉफ्टवेयर्स के बगैर जो है वो हम कोई भी डाटा सर्च नहीं कर सकते। सॉफ्टवेयर का होना ज़रूरी है, इसके बगैर आपका डाटा जो है वो आप तक नहीं पहुंचेगा। इसके बाद अगला टॉपिक है हमारे पास, व्हाट इज़ www। www स्टैंड फॉर वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब का मतलब ऐसी वेबसाइट जिसको आप पूरे ग्लोबली जो है वो एक्सेस कर सकते हैं, उसको हम वर्ल्ड वाइड वेब कहते हैं। वर्ल्ड वाइड वेब का मतलब ये है कि आप दुनिया के किसी भी हिस्से में बैठकर इस वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हैं, और आपको ये तमाम सर्विसेज जो है वो आपके जो है वो लोकेशन के ऊपर आपको फ्राहम की जाएगी। जैसा कि आप पाकिस्तान में बैठकर अमेरिका की कोई वेबसाइट जो है वो एक्सेस करना चाहते हैं तो आप वेरी इजीली जो है वो उसको एक्सेस कर सकते हैं, और अगर आप यूके में बैठ के पाकिस्तान की कोई वेबसाइट जो है वो एक्सेस करना चाह रहे हैं तो आप जो है वो तमाम उन वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हैं जो वर्ल्ड वाइड वेब है। तो इसलिए जो है वो वर्ल्ड वाइड वेब जो है वो ये एक बहुत बड़ी फैसिलिटी थी जो इंटरनेट के ऊपर लोगों को मुहैया की गई, ताकि लोग जो है वो अपनी इंफॉर्मेशन जो है वो पूरी दुनिया के अंदर पहुंचा सकें, और लोग कि दुनिया के किसी भी हिस्से में बैठकर ये इंफॉर्मेशन जो है वो हासिल कर सकें। तो यहाँ पर उन्होंने लिखा है जी, वर्ल्ड वाइड वेब इट इज़ आल्सो कॉल्ड वेब, इट वाज लॉन्च इन 1989। ये 1999 के अंदर जो है वो इसको लॉन्च किया गया एट द यूरोपियन प्रैक्टिकल फिज़िक्स लेबॉर्ट्री इन जेनेवा के अंदर, यूरोपियन प्रैक्टिकल फ़िज़िक्स लेबॉर्ट्री के अंदर जो है वो इसको 1989 के अंदर जो है वो लॉन्च किया गया। इट प्रोवाइड्स द फैसिलिटी टू पब्लिश इंफॉर्मेशन ऑन द इंटरनेट। इसका मकसद ये था कि आप इंटरनेट के ऊपर आप अपनी इंफॉर्मेशन को जो है वो पब्लिश कर सकें, ताकि बाकी लोग जो हैं वो आपकी इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकें और आपकी इंफॉर्मेशन से जो है वो फ़ायदा हासिल कर सकें। इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स और वेब पेजेस स्टोर्ड ऑन कंप्यूटर्स परमानेंटली कनेक्टेड विद इंटरनेट अराउंड द वर्ल्ड। इसका मतलब ये है कि ये आपके पास एक वेब पेजेस का एक कलेक्शन है जो आप किसी भी कंप्यूटर के ऊपर स्टोर करते हैं। कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर के ऊपर स्टोर करना नहीं है, इसका मतलब यह है कि आप इसको किसी सर्वर के ऊपर स्टोर करते हैं जो है वो किसी भी वक्त जो है वो उसको एक्सेस किया जा सके, और इसके ऊपर जो इन्फॉर्मेशन है उसको जो है वो उसको स्टोर किया जा सके और इसको दूसरों तक पहुंचाया जा सके। तो पूरी दुनिया के अंदर जो है वो इंटरनेट इस्तेमाल होता है, और उसके आपके वहाँ पर वेब पेजेस जो है वो परमानेंटली स्टोर होते हैं। हाँ, आप उन वेब पेजेस के अंदर कोई चेंजिंग वगैरह चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, क्योंकि आप उसकी तमाम एक्सेस जो है वो आपके पास होती है।
अ पेज इज़ अ डॉक्यूमेंट दैट इज़ रिटन इन HTML। पेज जो होता है ये आपके पास एक डॉक्यूमेंट है जो आप HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, यानी कि ये हमारे पास एक लैंग्वेज है जो वेब पेजेस क्रिएट करने के लिए हम यूज़ करते हैं। दीज वेब पेजेस आर कनेक्टेड टू वन अनदर यूजिंग हाइपरलिंक्स। ये तमाम पेजेस एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं थ्रू अ हाइपरलिंक। जैसा कि आप कोई वेबसाइट ओपन करते हैं तो वहाँ पे आपको 4 5 10 ऑप्शंस मिलते हैं। होम का बटन आपको मिलता है, सर्विसेज का मिलता है, लेकिन जैसे ही आप सर्विसेज के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपके पास जो है वो और पेज ओपन हो जाता है। तो इसका मतलब ये है कि दैट इज़ अ हाइपर लिंक जो आपको रीडायरेक्ट कर देता है किसी और वेब पेज के ऊपर जहाँ पर उसके रेलिवेंट इंफॉर्मेशन जो है वो स्टोर होती हैं। The www uses Hypertext Transfer Protocol HTTP to link these web pages। इन तमाम वेब पेजेस को आपस में जो लिंक किया जाता है वो HTTP के थ्रू जो है वो लिंक किया जाता है ताकि तमाम वेब पेजेस को इकट्ठा जो है वो एक वेबसाइट के ऊपर जो है वो तमाम पेजेस को एक्सेस किया जा सके। Web pages are also known as hypertext documents। A page may contain simple text, images and hyperlink। एक पेज के ऊपर आपका जो है वो सिंपल टेक्स्ट जो है वो भी मौजूद होता है, आप उसके साथ इमेजेस जो है वो भी लगा सकते हैं और उसके साथ साथ ऐसा टेक्स्ट जिसके ऊपर आप कोई लिंक वगैरह जो है वो ऐड कर रहे हैं तो ऐसा जो है वो टेक्स्ट उसको हम हाइपरलिंक्स कहते हैं, वो भी आपके जो है वो वेब पेज के ऊपर मुश्तमिल होता है। एनी वन कैन व्यू वेब पेजेस थ्रू अ वेब ब्राउज़र। कोई भी बंदा किसी भी वेब ब्राउज़र के थ्रू जो है वो इस वेब पेजेस को एक्सेस कर सकता है। इस वेब पेजेस को जो है वो इस पर जो इंफॉर्मेशन है उसको रीड आउट कर सकता है, गेट कर सकता है और इसके लिए ज़रूरी हमारे पास जो है वो वेब ब्राउज़र का होना है।